परिवार वाले, रिश्तेदार, मिलने वाले सब कहते थे कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा ईमान खराब हो गया, तेरा हुक्का छेक देंगे, तू वहां चमारों में जाके खाता है, पीता है, सत्संग करता है। साथ संगत, जिसने गुलाब जामुन खाया हो वो गुलाब जामुन के स्वाद को जानता है। मैंने यहाँ आकर आपके श्री चरणों में उस सत्य के गुलाब जामुन को चख लिया था। लाख रोकने का परिवार वालों ने प्रयास किया, लाख धमकियां दी, परंतु साथ संगत जब ये रंग चढ़ गया तो साथ संगत वो उनका रंग उतरने लगा। धीमे धीमे परिवार वालों का रंग उतरने लगा। अब जो संतों की संगति हम गए, उनका असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संत साधु महात्मा अपना काम करते हैं और परमात्मा साध संगत अपना काम करते हैं। जीव के माइंड को डाइवर्ट बदलने का, सच्चे रास्ते पर लाने का कांटा केवल परमात्मा के पास है भैया, और किसी के पास नहीं है। अब आप कहोगे कि परमात्मा कह रहा है, इतनी बड़ी जनता बैठी है, कहती होगी बेवकूफ आदमी को परमात्मा कह रहा है। मैं भी यही समझता था कि ये मात्र आदमी है, शरीर वाले हैं, पर सासंगत आज वर्तमान समय में, आज 2011 में भैया मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब से नहीं 7 साल पहले से मान रहा हूँ भैया, मैंने परमात्मा माना है। मैं आपसे तो नहीं मनवा रहा, आपसे नहीं मनवा रहा, आपके ऊपर थोप नहीं रहा, मैं आपके लिए कोई मीठी टॉफी नहीं दे रहा, एजेंट गिरी का भी काम नहीं करता। जो अनुभव पाया है आपके श्री चरणों में, वो अपनी आप बीती, अपनी दुख दर्द पीड़ा की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथ संगत, हमको सुनना चाहिए, हो सकता है हमको लाभ हो जाए। साथ संगत, मैं केवल उस समय जो मानता था वो मानता था, आज वर्तमान में मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है, आंखों से देखा है, संगति करके खूब महसूस किया है। कोई माने या ना माने, तो नारायण परम पिता परमात्मा साकार विश्वहरि आप ही हैं, ये मेरा कहना है, आपसे नहीं कहवा रहा। आप संत माने, साधु माने, महात्मा माने, साधारण व्यक्ति माने और कुछ ना माने, तो भैया आप जानो, अपना मानना है, दावे के साथ मानना है, क्योंकि हमारी आत्मा ने महसूस किया है भैया। हमको यहाँ आकर जो हमारे अंदर दुर्गुण थे, संसारी तौर पर संतों की संगति भी करते रहे, ऐसे विभाग में नौकरी करते हैं भैया कि जहाँ ईट ईट पैसा मांगती है और बहुत शरीफ लोग हैं। आपने सुना होगा राजस्व विभाग का नाम। राजस्व विभाग में शासनत बिना इसके कोई काम नहीं होता। तहसील की चिट्ठी पे चलो पैसा चाहिए, उतरो तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के वहां कोई पूछने वाला नहीं। मैं उन महाशरीफ महापुरुषों में नौकरी करता हूँ, अब भी करता हूँ, नौकरी अपनी नहीं छुड़वाई है। प्रभु का हुक्म है, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, धंधा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म को अंजाम देते हुए ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस करते रहो। शासनत वचन ही तो सब कुछ है, प्रभु का हुक्म ही तो सब कुछ है, हुक्म ही सर्वोपरि है, हुक्म ही हमको बचाता है। और हुक्म तोड़ने पर, वचन तोड़ने पर, आज्ञा तोड़ने पर शासनत हम अपने कर्म के अनुसार रसाताल को चले जा रहे हैं, जो कि हम रोज आंखों से देख रहे हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो आंखें देख रही है वो तो मान लो, वर्तमान हमारे सामने हाथ में है। शासनत शराब भी पीते थे, शराब पीने का ढंग दुनिया का अलग है, मेरा कुछ और था, क्योंकि मैंने शराबियों की संगति भी की है। लगातार मैंने साधसंगत लगभग 10 वर्ष शराब पी, और थोड़ी बहुत नहीं पी साधसंगत। सुबह को जब फ्रेश होने जाते हैं, जब तक साधसंगत पैक अंदर नहीं जाता था, फ्रेश होने का चांस ही नहीं होता था। रात्रि को भोजन प्रसाद लेने के बाद बोतल चारपाई के पाए के नीचे रखी रहती थी, गिलास बराबर रख लेते थे, एक जग रख लेते थे। रात को अगर 2 बार आंख खुली
साथ संगत तो 2 बार ही टैक्स लिया गया। ये मेरी अपनी स्थिति है जो आपके सामने रख रहा हूं। स्थिति थी साथ संगत। अब ये अचानक कैसे, अचानक क्यों? कभी भी प्रभु ने नहीं कहा कि रिश्वत लेना छोड़ देना, शराब पीना छोड़ देना, दुष्कर्म छोड़ देना, बुरे रास्ते चलने छोड़ देना। साथ संगत में ये भी नहीं कहता मैंने छोड़ दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। साथ संगत ये तो समझने का, अनुभव करने का विषय है। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दूं और कल को कोई दुष्कृत्य करते हुए पाया जाऊं तो आपकी नजर से मैं गिर जाऊंगा। इसलिए गिरने वाला है कोई कांटा नहीं। साथ संगत मैंने प्रयास किया, प्रभु ने कृपा दृष्टि की, आज वो समस्त बीमारियां ऐसे सफा हो गई जैसे गधे के सर पे सील चले गए। साथ संगत सब यहां फायदे की बात करते हैं कि मुझको अमुक फायदा हुआ, अमुक फायदा हुआ, अमुक लाभ हुआ, अमुक लाभ हुआ। सांसारिक तौर पर मुझको घाटा हुआ, सांसारिक तौर पर मुझको अपार घाटा हुआ आपके श्री चरणों में आने के बाद। परंतु जो वास्तविक लाभ है, जो हमारे कल्याण का रास्ता है, जो हमको जन्म मरण की इस जिल्लत से बचा सकता है, जो हमारी नेक कमाई है, साथ संगत वो लाभ मुझे आपके चरणों में आने के बाद अवश्य हुआ है। और वो लाभ सभी जानते हैं कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। परंतु संसारी घाटा मुझे हुआ, आपने मुझे बहुत घाटा दिया संसारी। अगर वो घाटा ना होता तो साथ संगत आप संत महापुरुषों के चरणों में और अपने प्रभु का साक्षात में दीदार करने के काबिल नहीं था। मैं इतना गिरा हुआ था, मैं इतना नीचे गिर चुका था, इतना पतित हो चुका था, मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। इतनी संसारी दलदल में फंस चुका था। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याण करने वाले मालिक, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप सबका कल्याण करते हो। दुनिया वाले आज भी कमी नहीं छोड़ रहे, उनका काम है वो कर रहे हैं। साथ संगत वो अपना काम नहीं छोड़ सकते तो हमको भी संत महापुरुषों संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई शक्ति मिलने वाली नहीं। संकल्प लो। जब दुनिया के लोगों में हम अपने सगे भाई से कहें भैया शराब पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, ये कुकृत्य हैं, बुरे कर्म हैं, भैया इनको छोड़ दे, वो कहता है मैं क्यों छोड़ दूं, अकड़ के कहता है। तो हमको भी संकल्प मानवता के लिए, मानवता के संदेश के लिए, जन कल्याण के लिए सेवादार बनकर सेवा कर्म करने का हमको संकल्प ले लेना चाहिए। इसी में भलाई है, क्योंकि वह नारायण, वह परम पिता परमात्मा जब जब धराधाम पर आए, साथ संगत जो उनके कोटे की रूहें हैं, जो पुण्य कर्म वाली आत्माएं हैं, उन्हीं का आगमन यहाँ होता है। दुनिया के लोग क्यों नहीं आ जाते? मेरे परिवार में मेरे पिता भी है, भाई भी है और भी है, सब अपनी अलग अलग धुन चलाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तरह तरह से निंदा करते हैं। अपनी समझ क्यों आ गया? इतनी गंदगी में रहने वाले व्यक्ति की समझ क्यों आ गया? साथ संगत कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई वजह तो है। साथ संगत प्रभु परमात्मा ने हम पर तो भैया कृपा की है, हम तो उस कृपा का बखान अवश्य करेंगे, हर कीमत पर करेंगे, हर लेविल के करेंगे, कंके की चोट करेंगे, क्योंकि हमने पाया है। अरे शर्माए वो जो बुरा कर्म करे, बुरे कर्म में तो हमको शर्म नहीं आती और अच्छे कर्म करने में हमको शर्म आती है। साथ संगत क्यों? इसलिए साथ संगत उस समय से 2001 से लेकर साथ संगत चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते चलते साथ संगत संसारी तौर पर भी वो लाभ हुए, वो आनंदमयी जीवन हुआ,
जिनका साथ संगत अगर बयान करूं तो आप शायद विश्वास नहीं करो, क्योंकि जीव बड़ा बेईमान है, मैं भी बड़ा बेईमान हूं। बिना स्वार्थ के साथ संगत कोई जुड़ने वाला नहीं, और बिना प्रैक्टिकल के कोई भी हट टिकने वाला नहीं। मेरे साथ भी प्रैक्टिकल एक नहीं अनेक बार हुए। साथ संगत हमारे यहाँ प्रभु विराजमान थे, अचानक एक दौर हवा ऐसी चली, उस दौर में क्षेत्र के महापुरुषों के दिलो दिमाग में गंदगी पैदा हो गई। गंदगी पैदा होने के बाद विरोधाभास की स्थिति हुई। कुछ अराजक तत्वों ने पार करने का भी आप पर प्रयास किया। समस्त हथियारों से जो आज संसार के होते हैं, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो तमंचा हो, चाहे वो राइफल हो, चाहे वो रिवॉल्वर हो, उस चीज को मैंने अनुभव किया, देखा कि वह हथियार भी काम कर नहीं रहे। उन हथियार वालों ने भरपूर जोर लगाया, परंतु हथियार में भी काम नहीं किया। फिर भी आवाज आपकी बुलंदी की एक ही थी कि जब तक मेरे तन में प्राण है, ये सत्य का साथ यथावत चलता रहेगा। साथ संगत मैंने सोचा किसी साधु संत महात्मा को अगर हल्की से कच्चा तमंचा निकाल के कनपट्टी पे धर दो तो झोला थैला छोड़ के भी भाग जाता है। भाग जाता है नहीं? अरे यारो, जान तो सबको प्यारी है, डर लगता है। तमंचा निकाल के किसी की कनपट्टी पर रख दो तो वो कहता है ठीक है, इस रास्ते को मैं आने वाला नहीं। परंतु आपकी बुलंदी मनुष्य वाली नहीं थी। मनुष्य तो डर जाएगा, मैं भी डर जाऊंगा, मुझे कोई राइफल दिखा दे तो डर के भाग जाऊंगा माइक छोड़ के। आपका यही कहना था यथावत चलता रहेगा। संतों की संगति पाने के बाद इतनी तो बुद्धि थी, आपने कृपा की। साथ संगत मैंने महसूस कर लिया, मुझको विश्वास होने लगा कि ये कोई साधारण साकार ईश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। एक दिन का वाक़ा था साथ संगत, लोगों की मानसिकता भंग हो चुकी थी, क्योंकि दुनिया में स्वार्थ, निजी स्वार्थ के कारण मनुष्य क्या नहीं कर रहा है। वही स्थिति साथ संगत वहां पैदा हुई। जंगल में, मतलब उस क्षेत्र में जहां प्रभु सत्य का साथ करते थे, उस एरिए से 2-2, 2.5 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं। और वो एरिया ऐसा है संगत, बाप प्लेन जमीन भी नहीं है, जिसको हमारे यहाँ मुरादाबाद में तो भैया खर्रा के नाम से बोलते हैं। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, झूड़, झाड़ियां, पीहड़ जिसको कहते हैं। पीहड़ क्षेत्र में जंगल में मंगल आपने कर रखा था। नौकरी करते थे साथ संगत। दिन में तो हमको कभी मौका मिलता नहीं था, और मिल भी जाता था तो हम इसके बड़े हरामखोर थे कि हमने केवल वेशभूषा को देखा। और वेशभूषा को देखने के बाद हम तो यही समझते थे कि अरे भाई कुछ नहीं, ये तो साधारण व्यक्ति है, पत्नी साथ रहती है, ऐसे ही है, अपने वक्त काटने समय पास करने आ गए। ये मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं। साथ संगत कभी कभी सत्य का साथ दिन में मिल जाता था, मिल भी जाता था तो आप प्रवचन करते थे, और हम कभी पांडाल में नहीं बैठे साथ संगत। हम तो पांडाल के बाहर आराम से खेत में एक डॉल पर, मेंढ पर बैठकर बिल्कुल ठीक सामने हम तो अपने सिगरेट का धुआं निकालते थे। हमको इनके प्रवचन से कोई लेना देना नहीं था। परंतु कभी कभी संध्या के समय हम आकर बैठ जाते थे। बैठने के बाद आपके मुखार बिंद से वो अमृत वर्षा होती थी। ये खोपड़ा डायवर्ट होता था, सोचने को रात को मजबूर होता था कि ऐसी बातें कहते हैं कि जो कोई साधु संत महात्मा कह ही नहीं सकते। बिल्कुल पारदर्शी हैं, आत्मा तक पार जाते हैं, परंतु साध संगत मानने के लिए अंतरात्मा फिर भी तैयार नहीं होता। बैठते रोज थे। अचानक एक दिन कहते हैं ना कि बिना कुछ प्रैक्टिकल के विश्वास होने वाला नहीं।
जब तक प्रैक्टिकल है मैं लाख चिल्लाता रहूं, आने वाले नए महापुरुष आते रहे तो कहेंगे देखो तो सही वो माइक लेके सरासर झूठ बोल रहा था, झूठा। और जब भैया बुक प्रैक्टिकल देख लेंगे तो वो क्या कहेंगे पता है? अरे कि यार बिल्कुल 100% सत्य है, अपनी बात अपने को ही तो मालूम होगी। आगरा वाले महापुरुष मुझसे पहले जुड़े हुए थे। आगरा वाले महापुरुष कहते थे कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। तो मैं भैया उनके मुंह पे तो डर की वजह से कहता नहीं था। पीछे मेरे दिलो दिमाग में विचार आता था कि गवर्नमेंट ने आगरे में पागल खाना सही खुलवा दिया है कि आगरा के सब पागल हैं, आदमी को भगवान बताते हैं। ये मेरा विचार आता था अंदर तो क्या करना। अचानक मनोदशा क्षेत्र के लोगों की खराब हुई। मनोदशा खराब होने के बाद विरोधी हुए।